Hello everyone, this is Awaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the first part of History Class 9 Chapter 1 The French Revolution. फ्रेंच रिवोल्यूशन में के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन एक ऐसा रिवोल्यूशन है जिन्होंने दुनिया को सब कुछ दिया। मतलब अगर हम ये कहें कि आज अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये भी फ्रेंच का ही देना है, यानी फ्रांस ने ही इस चीज़ को दिया। अगर आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो भी फ्रांस ने ही दिया। तो हर चीज़ का कंसेप्ट जो है वो फ्रांस का ही था। तो देखते हैं, इसलिए आपके चैप्टर में सबसे पहले फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में दिया है। द फ्रेंच सोसाइटी कंप्राइज। अब फ्रेंच सोसाइटी, जो फ्रांस का जो सोसाइटी था, जो उसका समाज था, उसमें क्या क्या था, वो किस प्रकार से बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जैसा हम लोग पढ़े हैं कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जनरली क्लर्जी लोग आते थे। ओके, अभी क्लर्जी लोग कौन होते थे? जनरली इसको समझ लीजिए पादरी। ओके, जो चर्च में जो पादरी होते हैं, पोप जो होते हैं, वो लोग क्लर्जी कहलाते हैं। वो लोग जो है फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, मतलब जो बड़े बड़े जो ज़मींदार लोग होते थे, उन लोगों को जो है सेकेंड स्टेट में रखा गया था। थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे? थर्ड स्टेट में आते थे बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट लोग, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स इटीसी। तो ये लोग जो है थर्ड स्टेट में आते थे। तो इस प्रकार से फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और 3 स्टेट को अलग अलग सर्टिफिकेट दिया हुआ था और किसको क्या हक था, किसको क्या लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता था, ये हम लोग आगे देखते हैं। सम विद इन द थर्ड स्टेट वेयर रिच एंड सम वेयर पुअर। अब थर्ड स्टेट की बात कर रहा है कि थर्ड स्टेट में कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि पूरा का पूरा जो राज्य था, जो देश था, वो अकेला थर्ड स्टेट के टैक्स पे करने से ही चलता था। मतलब फर्स्ट स्टेट वालों को कोई टैक्स पे नहीं करना है, सेकेंड स्टेट वाले कोई टैक्स पे नहीं कर रहे, थर्ड स्टेट वाले जो है वो सिर्फ टैक्स पे करने काम कर रहे। मतलब यहाँ तो बहुत बड़ा ज्यादती हो रहा है समाज में कि फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट जो है बिल्कुल फ्री का सब कुछ कर रहे हैं और थर्ड स्टेट वालों को सारा का सारा टैक्स पे करना पड़ रहा है। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। Population of France grew and so did the demand for grain. The gap between the rich and poor widened. This led to subsistence crisis. तो यह कह रहा है कि फ्रांस का जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, लोगों का ग्रेन का डिमांड भी जो है बढ़ता चला गया। लोग जो है ज़्यादा भोजन का डिमांड करने लग गए। इससे क्या हो गया कि अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ता चला गया। अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए, अमीर और गरीब के बीच फासला और भी बढ़ता चला गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पॉपुलेशन जब फ्रांस का बढ़ गया तो वहाँ पे डिमांड जो है वो ग्रेन का और भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच में फासला और ज़्यादा बढ़ गया। इसके वजह से क्या होता है, क्राइसिस हो गए। ठीक है, देश में, फ्रांस में क्राइसिस हो गया। द ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास का ग्रोइंग के बारे में देखते हैं। This state was educated and believed that no group in society should be privileged by birth. ये ग्रोइंग जो मिडिल क्लास जो थे, ये जो है स्टेट, ये लोग इस बात पे बिलीव करते थे कि समाज में किसी ग्रुप को जन्म के अनुसार उसे जो है किसी भी प्रकार का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जन्म के अनुसार किसी प्रकार का प्रिविलेज किसी को नहीं मिलना चाहिए। These ideas were put forward by philosophers such as Locke, इंग्लिश फिलोसफर एंड रूसो, फ्रेंच फिलोसफर। और इसी भावना को, इसी धारा को जो है इंग्लिश फिलोसफर जिसका नाम है जॉन लॉक और एक फ्रेंच फिलोसफर है जिसका नाम है रूसो, इन लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ाने का काम किया। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ फ्रांस। पॉलिटिकल, जो फ्रांस के जो पॉलिटिकल थ्योरी थे वही सारे एग्जाम्पल बन करके जो है अमेरिका में गया। और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो जो है फ्रांस के थ्योरी पर ही आधारित था।
These ideas were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspaper. अब जॉन लॉक और रूसो इन लोगों ने जो अपने बुक में प्रकाशित करने लगा, जब मिडिल क्लास की भावनाओं को, आइडिया को जो वो छापने लग गए, तो ये क्या होता है कि ये लोग जो आम लोगों तक पहुंच गया, लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, बुक्स पढ़ने लग गए और उसमें जो इन सब आइडिया को छपा रहता था। और इस तरह क्या होता है, लोग जो है बाज़ार में जब कॉफ़ी पी रहे हैं, सैलून में जा रहे हैं, तो सारे लोग जो उसके आइडिया को पढ़ रहे हैं। दीज वेयर इवन रेड अलाउड, और ये इतना फैल गया कि ये सारी बातें जो हर जगह लोग पढ़ने लग गए। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने आज ये देखा कि फ्रेंच सोसाइटी किस प्रकार से बटी हुई थी और उसमें किसको कितना अधिकार था, और ये भी देखा कि थर्ड स्टेट वाले लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करते थे और पूरे स्टेट को चलाने का काम उन्हीं का था। इसके बाद से हमने ये देखा कि सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल किस प्रकार से होता है और मिडिल क्लास किस प्रकार से ग्रो करते हैं, उनका आइडिया किस प्रकार से जॉन लॉक और रूसो मिल करके फैलाने का काम करते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।